भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वापसी होने वाली है? आखिर सरकार ऐसा क्या करने जा रही है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा फिर से भारतीय बाजार पर बढ़े? और क्यों फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है? आइए समझते हैं पूरा मामला डिटेल में। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, रुपए की कमजोरी और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन अब सरकार इस ट्रेंड को पलटने की तैयारी में जुट गई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि भारत को ज्यादा फॉरेन कैपिटल की जरूरत है और इसके लिए आने वाले दिनों में कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। दरअसल हाल ही में हुए हीरो माइंड समिट 2026 में फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी G-Sec गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने वाले फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट और कैपिटल गेन्स टैक्स से राहत देने का फैसला किया है। इसका मकसद फॉरेन इन्वेस्टर्स को दोबारा भारतीय डेट मार्केट की ओर आकर्षित करना है। सरकार के इस फैसले को रखने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ कहा है, ये कहानी का अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है। बता दें कि इसी दिशा में RBI ने भी 5 जून को एक अहम फैसला लिया। अब बैंकों को 3 से 5 साल की ड्यूरेशन वाले FCNR यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट जमा के लिए RBI करेंसी स्वैप फैसिलिटी का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। आसान भाषा में समझें तो फॉरेन करेंसी में जमा होने वाले डॉलर को बैंक RBI के साथ स्वैप कर सकेंगे और सबसे बड़ी बात, करेंसी रिस्क की लागत RBI खुद उठाएगा। इससे बैंकों के लिए फॉरेन रिसोर्सेज जुटाना आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, सरकार ने पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को फॉरेन से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी ECB जुटाने के लिए भी रिक्वायर्ड करेंसी स्वैप फैसिलिटी उपलब्ध कराई है, जो फिलहाल 30 सितंबर तक लागू रहेगी। अब इन आने वाले चेंजेस को जान आप सोच रहे होंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसके जवाब में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जून की शुरुआत में ही भारतीय शेयर बाजार से 62,853 रुपीस करोड़ से ज्यादा की सेलिंग कर दी। इसके साथ ही साल 2026 में अब तक इंडियन मार्केट से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की कुल सेलिंग 2.87 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि ये आंकड़ा पूरे 2025 में हुई 1.66 लाख करोड़ रुपीस की सेलिंग से भी ज्यादा है। यानी जहां एक तरफ पूरे साल 2025 में कुल सेलिंग बस 1.66 लाख करोड़ रुपीस, वहीं साल 2026 में शुरुआती 6 महीने में भी कम समय में ही ये आंकड़ा 2.87 लाख करोड़ रुपीस को छू गया। अब ऐसे में फाइनेंस मिनिस्टर ने माना कि भारत इस समय क्रूड ऑयल, रॉ मटेरियल और फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी के कारण दबाव का सामना कर रहा है। वहीं हर हफ्ते बदलते ग्लोबल सिचुएशन नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। ऐसे में फॉरेन कैपिटल का मजबूत फ्लो इंडियन इकोनॉमी को स्थिरता देने में अहम भूमिका निभा सकता है। यानी सरकार और RBI मिलकर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भारत को ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स रिलीफ से लेकर करेंसी रिस्क कम करने तक कई कदम उठाए जा चुके हैं और आने वाले समय में और बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर अब नजर इस बात पर होगी कि क्या ये पॉलिसी चेंजेस फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस जीत पाएंगे और क्या इंडियन मार्केट में कैपिटल का फ्लो फिर से तेज होगा। कुछ भी हो, इतना तो तय है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी विकास यात्रा का अहम इंजन बनाने की तैयारी में जुट चुका है। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।